एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी यूट्रस के अंदर की लाइनिंग यूट्रस के बाहर ग्रो करने लगती है। इसकी वजह से आपको बहुत सीवियर पेन होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है और कुछ केसेस में इनफर्टिलिटी भी हो जाती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? क्या कोई इलाज है इसके लिए? एंडोमेट्रियोसिस का कोई परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जिससे हम इसके सिम्टम्स को क्योर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि एंडोमेट्रियोसिस क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसकी डायग्नोसिस कैसे बनती है और हम इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। I am Dr. Amita Shah, Senior Consultant and Laparoscopic Surgeon, and I bring greetings from Global Women's Clinic, Palam Vihar, Gurugram. सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है। एंडोमेट्रियम आपकी यूट्रस के अंदर की एक लाइनिंग होती है जो हर महीने बनती है और शेड ऑफ होती है। इस तरह से आपके रेगुलर पीरियड्स आते हैं। कुछ केसेस में ये लाइनिंग यूट्रस के बाहर मतलब ओवरी में, जिसे हम अंडाशय कहते हैं, और ओवरी के आसपास जमा होने लगती है। और हर साइकिल में जब आपको पीरियड्स आते हैं तो ये लाइनिंग जो यूट्रस के बाहर है वो भी ग्रो करती है और शेड ऑफ होती है। ओवरी में जब ये शेड ऑफ होती है तो ये धीरे धीरे करके एक सिस्ट बना देती है जिसको हम कॉमनली एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट या चॉकलेट सिस्ट भी कहते हैं। जब ये ओवरी के बाहर होती है तो ये आसपास के सारे ऑर्गन्स जैसे कि आपका रेक्टम, आपका सिग्मॉइड मतलब आपकी आते, आपका पेशाब ले जाने वाली नलकी जिसको हम यूरेटर कहते हैं, पेशाब की थैली, ये सब आपस में चिपक जाते हैं। इन सब की वजह से एक सिवियर इन्फ्लेमेशन होता है जिसकी वजह से आपको एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स होते हैं। अब बात करते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स क्या होते हैं। पहला होता है पेन। ये पेन आपके रेगुलर डिस्मेनोरिया से बिल्कुल अलग होता है। इसको हम कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया भी कहते हैं। ये पेन आपको पीरियड्स के 2 या 3 दिन पहले से शुरू हो जाता है और लगातार बढ़ता रहता है, और फिर कई बारी ये पेन आपको पूरे महीने में रहता है। इस पेन की वजह से आपको लोअर अब्डोमिनल हेवीनेस रहती है, आपको बैक एक रहता है, आपको सेक्स के दौरान पेन होता है। दिस इज कॉल्ड अ क्रॉनिक लोअर अब्डोमिनल पेन। सेकेंड सिम्टम्स होता है कि आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, आपको पीरियड्स बहुत हैवी होते हैं, आपको क्लॉट्स आते हैं। देन अगर आपका आते इन्वॉल्व होती हैं एंडोमेट्रियोसिस की वजह से तो उसकी वजह से आपके बॉवल मूवमेंट्स ऑल्टर हो जाते हैं। कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी लूज मोशन होता है, कई केसेस में आपको जो है ब्लीडिंग इन स्टूल भी हो सकता है। देन अगर आपका यूरिनरी ब्लैडर इन्वॉल्व है तो उस केस में आपको रिकरेंट यूटीआई होता है, आपको ब्लीडिंग होता है यूरिन में, या फिर कई बारी आपको जलन होती रहती है और आप उसको रिकरेंट यूटीआई या यूटीआई की तरह ही लेते रहते हैं। जो सबसे कॉमन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वो है इनफर्टिलिटी। एंडोमेट्रियोसिस की वजह से अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20% महिलाओं में इनफर्टिलिटी हो जाती है। अब बात करते हैं कि हम एंडोमेट्रियोसिस को डायग्नोज कैसे करते हैं। एंडोमेट्रियोसिस की डायग्नोसिस के लिए सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन होता है एक अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से हमें अगर ओवरी में सिस्ट बन गया है जिसको चॉकलेट सिस्ट कहते हैं तो वो डायग्नोज हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस में जिसमें डीप इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस होती है उसके लिए हमको एमआरआई कराने की आवश्यकता होती है। एमआरआई से हमें पता चल जाता है कि आपकी आंतों की इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, आपका यूरिनरी ब्लैडर इन्वॉल्व है कि नहीं, तो ये सारी ही चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहली चीज़ जो आपको जाननी चाहिए वो ये कि एंडोमेट्रियोसिस इज नॉट अ कैंसर। ये एक कैंसरस कंडीशन नहीं है, लेकिन ये ऐसी कंडीशन है जो लाइफ लॉन्ग रहती है। ये एक रेकरेंट कंडीशन है। तो एंडोमेट्रियोसिस के हम सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं। ट्रीटमेंट हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से इंडिविजुअलाइज्ड होता है, मतलब जिस पेशेंट को जो सिम्टम ज़्यादा प्रेडोमिनेंट है उसके हिसाब से हम इलाज करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया पेन। अगर पेन एक प्रेडोमिनेंट सिम्टम है तो पेन को मैनेज करने के लिए हमारे पास कुछ मेडिसिन्स होते हैं, कुछ इंजेक्शंस होते हैं, उनसे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर पेन इसलिए है क्योंकि जो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है वो बहुत बड़ा हो गया है, देन उस केस में हमें सर्जरी करनी पड़ती है। अगर इनफर्टिलिटी इज द सिम्टम,
देन वी हैव टू सी कि हमें उसका मेडिकली इलाज करना है या उसके लिए सर्जरी करना है। सो अब सर्जिकल ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो लैप्रोस्कोपी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर एंडोमेट्रियोसिस ट्रीटमेंट, भले ही वो डायग्नोसिस के लिए हो या ट्रीटमेंट के लिए हो। लैप्रोस्कोपी लेकिन आपको जब भी करानी है तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान बिल्कुल रखना है। सबसे पहले, जब भी आप डॉक्टर चूज करेंगे लैप्रोस्कोपी के लिए, आपको एक स्किल्ड डॉक्टर की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये एक ऐसी सर्जरी है जो कॉम्प्लेक्स सर्जरी है और इसके लिए आपको एक लैप्रोस्कोपिक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है। सेकेंडली, आपको ये सर्जरी एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ही करानी चाहिए, क्योंकि कई बारी सर्जरी के दौरान हमें हो सकता है सर्जन की ज़रूरत पड़ जाए, हमको यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ जाए, तो ये सब लोग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अवेलेबल होते हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी अब क्या होती है एंडोमेट्रियोसिस के लिए, वो डिफरेंट प्रकार की होती है। मान लीजिए सिर्फ एक चॉकलेट सिस्ट है या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, तो हम सिस्ट का एक्सिजन कर देते हैं और उसको निकाल देते हैं। कई बारी हम सिर्फ सिस्ट को ड्रेन कर देते हैं, मतलब उसमें जो चॉकलेट मटेरियल भरा हुआ है उसको हम ड्रेन कर देते हैं। अगर हम इनफर्टिलिटी के लिए लैप्रोस्कोपी कर रहे हैं तो उस केस में हम केवल ट्यूब्स की एनाटॉमी को रिस्टोर कर देते हैं, जो एडिशंस आसपास बन गए हैं उनको हम रिलीज कर देते हैं और पेशेंट को हम IVF या फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भेज देते हैं। अगर आपको इसके अलावा और कोई डिटेल्ड जानकारी इस विषय में चाहिए हो तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।